किशोर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो है दो खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली ये कि राकेश टिकैत जो धरने पर बैठे हुए थे मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन के बाहर, वहां पर 10 जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बीकेयू के जो वर्कर्स हैं उनमें 10 वर्कर्स को जेल में डाल दिया है, जिसे लेकर प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आ रहा है जो उन्होंने विधानसभा में कहा है। तो आखिर ये पूरी खबर क्या है? जो राकेश टिकैत हैं उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें क्यों पुलिस ने पकड़ा हुआ है और किस तरीके से प्रदर्शन अभी जारी है। वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। हम पहले बात करेंगे राकेश टिकैत की और ये पूरा मामला क्या है इसे हम समझ लेते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो है आज सुबह हड़कंप मच गया और ये हड़कंप मचने के पीछे का कारण ये था जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बता दें कि राकेश टिकैत का यह धरना बीकेयू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया गया। वह बीकेयू कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा था कि पुलिस ने सोमवार की देर रात को बीकेयू के कुछ कार्यकर्ताओं को मारपीट के एक मामले में हिरासत में ले लिया है। तो अब बता दें कि ये बड़ा झटका है राकेश टिकैत के लिए, क्योंकि राकेश टिकैत और उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि वो वापस से पहले की तरह मनमानी कर सकते हैं। लेकिन कहा गया था कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री तौर पर जो है वापसी कर रहे हैं, तो इस बार किसी तरीके क्योंकि कोई सुनवाई नहीं की जाएगी बल्कि एक्शन देखने के लिए मिलेगा। जब मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ होगा, जब मामला लॉ से जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा होगा, तो हर व्यक्ति पर जो है एक तरह से कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और यही अब बुलडोजर कहिए या योगी आदित्यनाथ का एक्शन कहिए या योगी आदित्यनाथ का बोलबाला कहिए, अब देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि इस जो है दबदबे को जो है इस वक्त राकेश टिकैत झेल नहीं पा रहे और राकेश टिकैत विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने जो कांड किया उसकी वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। क्या सही क्या गलत इस बात को जाने बिना ही वो धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला क्या है हम इसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। पुलिस जब बीकेयू कार्यकर्ताओं को पकड़ने आई तो राकेश टिकैत ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। टिकैत ने पुलिस से कहा कि वो लड़के नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उन युवकों के अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ी। इसी पर टिकैत ने कहा कि इनको पुलिस को ले जाने दीजिए, हम पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दखल अंदाजी देंगे तो उन 10 के साथ राकेश टिकैत को भी उठा कर ले जाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से कानून के मामले में सख्ती बढ़ती जा रही है, इस बात से राकेश टिकैत भली भांति अवगत थे कि अगर पुलिस के काम में दखल अंदाजी की तो यहाँ पर उनके खिलाफ भी जो लठ बजना चालू हो जाएगा और उन्हें भी पुलिस इनके साथ ही उठाकर ले जाएगी। उन्होंने कहा हम वही कोतवाली पहुंच रहे हैं। इसके बाद पुलिस उन युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गई। इसके बाद राकेश टिकैत नगर कोतवाली पहुंच गया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बीकेयू के कार्यकर्ता थे और इन सभी ने पहले तो बीकेयू कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने को लेकर कोतवाली पर जमकर हंगामा किया और फिर वही धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीकेयू कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने के लिए मिली। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम को बीकेयू कार्यकर्ताओं को एक रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी के बीच खाना खाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते नगर कोतवाली पुलिस इन लोगों का मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल में पहुंची थी। लेकिन अस्पताल पहुंचकर आरोपियों ने कुछ साथियों ने वहां हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर डाला। जबरन कुछ आरोपियों को अपने साथ छुड़ा कर ले गए, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इसी के चलते मंगलवार सुबह राकेश टिकैत बीकेयू कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में धरने पर बैठ गए थे। राकेश टिकैत का कहना है कि यह धरना इसीलिए है कि पुलिस प्रशासन किसान संगठन के लोगों को झूठे मामले में फंसाना चाहती है, लेकिन बीकेयू कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का इसका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हंगामा आपस में दो लोग थे, वो हंगामा कर रहे थे, उनके ऊपर केस बनता है, लेकिन प्रशासन किसान संगठन को दबाने का काम कर रही है। वहीं इस मामले में आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए हेड कांस्टेबल दीपक कुमार की शिकायत पर नगर कोतवाली में अमरजीत, रविंद्र प्रदीप पाल उर्फ अनुज, गौरव उर्फ हनी नामजद और 8 से 10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 149, 323, 333, 353, 427, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने इसके लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौर करने की बात है कि 27 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद बीकेयू ने सरकार से राकेश टिकैत को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। तो इस तरीके से अब प्रदर्शन किया जा रहा
रहा है, बिना किसी मुद्दे को जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और बिना सच को जाने जो है राकेश टिकैत अब हर विरोध प्रदर्शन में अपने आप को जोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के काम में दखलंदाजी करने की हिम्मत जो है राकेश टिकैत अब नहीं कर पा रहे हैं। कारण साफ है, योगी आदित्यनाथ की वापसी का कारण साफ है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जो सख्ती है उसके वजह से अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के मन में भी डर है कि अगर किसी तरीके की कोई बदतमीजी या बदसलूकी की जाएगी तो उस पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई विधानसभा को पहली दफे संबोधित किया। सीएम योगी ने यूपी की नवगठित विधानसभा को पहली दफे संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के दो पहिए बताए और सकारात्मक राजनीति का संदेश दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सतीश महाना और चुनकर सभी विधायकों को भी बधाई दी। सीएम योगी ने सतीश महाना को बधाई देते हुए कहा कि ये सबकी सहमति से हुआ है, इसीलिए मैं भी अच्छा है। और उन्होंने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सत्ता और पक्ष और विपक्ष पक्ष के बीच तल्खवार और पलटवार का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत दिन नहीं हुए, इस महीने की शुरुआत तक दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है हमले से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे और अब सार्वजनिक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा से पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ ही जो है केशवनगरा त्रिपाठी और माता प्रसाद पांडे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सूबे की 25 करोड़ की जनता के कल्याण के लिए काम करना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। आज विधानसभा के स्पीकर का निर्विरोध निर्वाचित होना इस बात का उदाहरण है कि हम सभी मिलकर सदन की उच्च परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जनता ने हमेशा सकारात्मक का साथ दिया है। जनता के दिल में नकारात्मक के लिए कोई जगह नहीं थी, नहीं है, ना ही होगी। सदन में जितने सदस्य हैं सभी को जनता ने विश्वास किया है। जनता के हित में कार्य करेंगे तो सतीश महाना की तरह बार बार चुनकर आएंगे। हम मिलजुल कर युवा, महिला, किसानों के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने विधानसभा में लंबी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए इस देश के अंदर एक सकारात्मक संदेश कहा। सीएम योगी ने विधानसभा में विशेष जो सत्र है उन्हें और संविधान का भी जिक्र किया और विधानसभा के स्पीकर की भूमिका की भी सराहना साफ तौर पर करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जनता का विश्वास जरूरी है और इस सदन को हमें जनता का विश्वास मजबूत करने का माध्यम बनाना ही होगा। उन्होंने सतीश महाना के सियासी सफर की भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि अच्छे वोट से बार बार चुना सकारात्मक राजनीति की ही देन है। सीएम ने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में महाना के कार्यकाल की तारीफ की और आजादी के अमृतकाल में यूपी विधानसभा में स्पीकर बने, ये हमारे लिए गौरव के क्षण है। वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ ही विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हें शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई दी और ये उम्मीद जताई कि आप अगले 5 साल जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे। उन्होंने सतीश महाना को अपने संबोधन के अंत में बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे सदन के उच्च परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह सदन प्रदेश, देश और दुनिया के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा परिचर्चा का साधन बनेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता का विश्वास कभी भी अविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। इस बात का भी विपक्ष दल को और सभी सत्तारूढ़ पार्टियों को भी पूरी तरीके से ध्यान देना है। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मामला जाना है कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से राकेश टिकैत जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ उनके हाथ नहीं लगी और उसके बाद जो है पुलिस उनके जो कार्यकर्ता थे 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गई। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।